ईशोपनिषद के 8वें मंत्र के अनुसार ईश्वर के स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर का बहुत सा स्वरूप हमने सुना है, पढ़ा है। इस सारे स्वरूप को ईश्वर क्यों कहना चाहता है, हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, हम ईश्वर के स्वरूप को क्यों जानना चाहते हैं। समाज में अनेक व्यक्ति कहते हैं कि ये आस्तिक हैं, ये नास्तिक हैं। आस्तिक और नास्तिक होने से उनके जीवन में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? अनेक व्यक्तियों में अंतर दिख भी सकता है, अनेक व्यक्तियों में कोई अंतर नहीं भी दिखता है। तो कहेंगे कि आस्तिक व्यक्ति शाकाहारी होता है, नास्तिक व्यक्ति मांसाहारी होता है। आस्तिक व्यक्ति पाप पुण्य से कुछ बचता है, नास्तिक व्यक्ति इन पाप और पुण्य का ध्यान नहीं रखता। लेकिन ये बातें तो हमको दोनों पक्षों में दिखाई देंगी। जो अपने को आस्तिक कहते हैं वो भी मांस खाते हैं और नहीं भी खाते। जो नास्तिक कहते हैं उनमें भी बहुत से हैं जो मांस नहीं खाते, बहुत से खाते भी हैं। तो एक व्यापक प्रश्न, एक अचूक प्रश्न लोगों के द्वारा रखा जाता है कि आखिर आप ईश्वर को मानते हैं तो अंतर क्या आ रहा है? और जो ईश्वर को मानते हैं उसमें भी भिन्न भिन्न स्वरूप में ईश्वर को मानते हैं, तो आपके और उनके मानने में क्या अंतर आता है? एक ईश्वर को सर्वव्यापक मान रहा है, एक एकदेशी मान रहा है। अंतर क्या आ रहा है? वही खान पान लगभग एक का चल रहा है, दूसरे का भी चल रहा है। उसी तरह की दिनचर्या, उसी तरह के वस्त्र, उसी तरह के क्रियाकलाप दोनों के चल रहे हैं। एक ईश्वर को नहीं मान रहा लेकिन धर्म को मानता है, आत्मा को मानता है और कहता है इसी से मेरा आचरण अच्छा है, इसी से मैं मुक्ति को प्राप्त करूंगा। हमें यह दिखाना होगा कि जो ईश्वर को मानता है उसमें क्या अंतर आता है और जो ईश्वर के सच्चे स्वरूप को मानता है उसमें और दूसरे में जो ईश्वर के स्वरूप को ठीक तरह नहीं मानता उसमें क्या अंतर है, व्यवहार में क्या अंतर आ रहा है। लेकिन यह अंतर हमको बहुत कम दिखाई देता है। वस्तुतः ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जानने का यही प्रयोजन है कि तदनुसार हमारे जीवन में भी कुछ परिवर्तन दिखाई दे, हमारी दृष्टि में परिवर्तन दिखाई दे, हमारे सोच में परिवर्तन आए। दृष्टि और सोच में परिवर्तन आएगा तो फिर हमारे क्रियाओं में भी परिवर्तन, भिन्नता आएगी। आजकल विज्ञान के क्षेत्र में एक बात बड़े व्यापक रूप से चल रही है, पिछले कई दशकों से चल रही है। व्यवहारिक विज्ञान, एप्लाइड साइंस। एक समय था जब विज्ञान के क्षेत्र में भौतिकी और रसायन के विभिन्न सिद्धांत समझाए जाते थे गंभीर। चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत सारी शरीर की बातें बताई जाती थी। लेकिन धीरे धीरे ये चिंतन आया कि जो इतने वर्षों तक इंजीनियर को आप पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर को जो इतनी सारी बातें नस नाड़ियों की बता रहे हैं, जब वो चिकित्सा करेगा, जिस चिकित्सा के लिए उसको ये शिक्षा दी जा रही है, तब उसके इस ज्ञान का क्या उपयोग होगा। और उन्होंने देखा कि इंजीनियरिंग पढ़ते हुए जिन बहुत सारी बातों को वो पढ़ता है, जीवन काल में सेवा करते समय उनका प्रयोग नहीं कर पाता,
या यूं कहें कि वो प्रयोग में आती ही नहीं है। जान लिया, समझ लिया, वहां तक ठीक है, लेकिन उसकी व्यवहारिक उपयोगिता क्या है? यही बात चिकित्सा के लिए है। बहुत सारी नस नाड़ियों का, हड्डियों का सूक्ष्मता से विवेचन बताया जाता है, लेकिन चिकित्सा करते समय उसका क्या उपयोग है? तो एक सोच उभरा कि हम वही चीज पढ़ाएं जिसका कि आगे चल के उसके कार्य क्षेत्र में उपयोग हो। अर्थात विज्ञान की वही चीज पढ़ाई जाए जो उपयोगी हो। इसको व्यवहारिक विज्ञान कहा गया, एप्लाइड साइंस कहा गया। और इसके आधार पर फिर बहुत सारे पाठ्यक्रम बने। नर्सिंग कोर्स के पाठ्यक्रम वही बने, वही चीजें उनको पढ़ाई जाने लगी जो कि आगे काम में आएंगी, और बाकी चीजों को हटा दिया गया। फिर भी आज बहुत सी चीजें पढ़ाई जाती हैं जिनका आगे उपयोग नहीं भी होता है। लेकिन सोच यही रहा कि हम जो पढ़ते हैं, समझते हैं, उसकी कोई उपयोगिता तो होनी चाहिए। अगर उपयोगिता नहीं है तो वो पढ़ना व्यर्थ है। ऋषि मुनियों ने जो पाठ्यक्रम हम सबके लिए, धार्मिकों के लिए, मुक्ति के इच्छुक व्यक्तियों के लिए रखा, हमको ये पढ़ना चाहिए, हमको ये स्वाध्याय करना चाहिए, वहां पर भी यही प्रश्न उठेगा कि ये जो इतना सारा ज्ञान है, उससे हमारे व्यवहार में क्या अंतर आता है, अथवा वो हमारे व्यवहार के लिए कुछ उपयोगी है अथवा नहीं। प्रकृति सत्वरज तम से बनी है, तो उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है? सृष्टि की रचना क्रम इस तरह से चला, इस तरह से बना, सत्वरज तम से महतत्व, अहंकार, अन्य चीजें बनी, तो आखिर इस ज्ञान का उपयोग क्या है? हम अपने जीवन में देखेंगे कि बहुत सारा हम वो सब पढ़ते हैं जिसका व्यवहार में कोई उपयोग नहीं देखते। ये आधुनिक विज्ञान में तो हो सकता है कि ऐसी बातें बिना सोच विचार के पढ़ा दी जाएं जिनका उपयोग ना हो, लेकिन सोच विचार के बाद वो भी संशोधन के लिए लगे हैं। लेकिन जो ऋषि है, जो सर्वज्ञ परमात्मा है, कवि परमात्मा है, वो ऐसी बात हमको क्यों बताएगा जिसका कोई उपयोग ना हो? इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परमात्मा ने जो कुछ भी हमको बताया है वो हमारे लिए उपयोगी ही बताया है। महर्षि दयानंद ने आर्ष और अनार्ष ग्रंथों के भेद को बताते हुए सत्यार्थ प्रकाश में कुछ पंक्तियां लिखी। उन्होंने कहा, आर्ष ग्रंथों का पढ़ना ऐसा है जैसे कि एक गोता लगाना और बहुत सारे बहुमूल्य मोतियों का पाना, जबकि अनार्ष ग्रंथों का पढ़ना ऐसा है कि खोदा पहाड़ और निकली चुइया, बहुत मेहनत की लेकिन कुछ थोड़ा सा हमको लाभ प्राप्त हुआ। अर्थात वहां व्यर्थ का अंश बहुत अधिक होता है। तो इससे हमको ऋषियों की शैली भी पता लगी। महर्षि दयानंद जब ऋषियों के प्रति ये वाक्य कह रहे हैं, इसका मतलब है कि जो ऋषि होता है वो इस बात का ध्यान रखता है कि जो भी वो वर्णन कर रहा है वो उपयोगी हो, व्यर्थ की मेहनत होती रहे और उपयोग कुछ ना हो, ऐसा ऋषि नहीं करेगा। और जब ऐसा ऋषि नहीं कर सकता, ऋषि में ही इतनी योग्यता है कि वो उपयोगी बात ही बताता है, तो उसकी तुलना में हम परमात्मा की कल्पना करें कि वो कवि परमात्मा, सर्वज्ञ परमात्मा, उपदेश देने वाला परमात्मा क्या कोई ऐसी बात कह सकता है जिसका हमारे जीवन में कोई उपयोग ना हो? परमपिता परमात्मा अपना जो जो स्वरूप वेद के माध्यम से हमको बता रहा है, वो सब किसी न किसी रूप में
हमारे लिए उपयोगी है, आवश्यक है। जब परमात्मा कहता है कि मैं कवि हूं, सर्वज्ञ हूं, उपदेश को देने वाला हूं, तो हमको परमात्मा के इस सर्वज्ञ स्वरूप को मन में बैठा करके देखना होगा कि हमारे पर क्या परिवर्तन आ रहा है। और यदि परिवर्तन नहीं आ रहा तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमने ईश्वर को उस रूप में सर्वज्ञ नहीं समझा जैसा कि परमात्मा हमको बताना चाह रहा है। हम सब सामान्य रूप से जानते हैं कि परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। हम अपने व्यवहार को देखें कि संसार में किसी विषय के थोड़े से ज्ञाता को हम कितना आदर देते हैं, उससे कितने प्रभावित होते हैं। हम यदि बीमार हों और एक विशेषज्ञ डॉक्टर विदेश से आए या भारत का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हो, हम उसको दिखाने के लिए कितने लालायित रहते हैं, उसको मुंह मांगा पैसा देते हैं। वो जिस समय चाहता है उस समय उसके पास में पहुंचते हैं। हम कितना महत्व देते हैं और उसको दिखाने के बाद में, उसकी सलाह लेने के बाद में हम सबको कहते हैं कि फलां चिकित्सक को हमने दिखाया। यदि ईश्वर के विधान के अनुसार ऋषियों ने वर्णाश्रम व्यवस्था को बनाया है, ऋषि लोग वेदों के अनुसार कहते हैं, और यदि उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था के नियम रखे हैं, हमने जान भी लिए हैं, लेकिन घर परिवार वाले कुछ और कहते हैं, हमारे प्रिय व्यक्ति, हमारे हित चिंतक कुछ और कहते हैं, तो हम उनकी बात को अधिक महत्व देते हैं। अनेक जगह हम ईश्वर की बात को भी महत्व दे देते हैं, लेकिन समाज की बातों को भी हम महत्व दे देते हैं और उसके आधार पर अपना जीवन चलाते हैं। उसका यही मतलब है कि हम शायद समाज को अधिक ज्ञानवान मानते हैं या समाज की बात मान करके चलने में अपना हित देख रहे हैं, तो दूसरे पक्ष में निश्चित माना जाएगा कि हम ईश्वर को सर्वज्ञ और हमारे कल्याण के लिए कुछ उपदेश करने वाला नहीं मान रहे हैं। ईश्वर के उपदेश को हम हानिकारक मान रहे हैं। यदि भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक की सलाह को लेकर के भी एक सामान्य व्यक्ति की दी हुई सलाह को हम मान रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उस विशेषज्ञ की सलाह को ठीक नहीं मान रहे। हमने विशेषज्ञ को सुन लिया, उसकी राय जान ली, लेकिन जब निर्णय आया तो हमने सामान्य व्यक्ति की बात मान ली कि उस जगह जाके झाड़ा फूंक कराओ, आपका रोग ठीक हो जाएगा। विशेषज्ञ की राय लेकर के भी यदि हम झाड़ा फूंक में जा रहे हैं, तो इसका निश्चित अर्थ है कि हम उसको अधिक महत्व दे रहे हैं, उसमें अपना कल्याण समझ रहे हैं। ईश्वर को सर्वज्ञ कह देना, बोल देना, पढ़ लेना एक सामान्य बात है, लेकिन उसको वास्तव में समझना बहुत गंभीर बात है और बहुत परिवर्तन लाने वाली बात है। एक एक पद पे हमको सोचना पड़ेगा कि ये विचार, ये कार्य ईश्वर और वेद के अनुकूल है या नहीं है। इसीलिए ईश्वर अपने लिए कहना चाह रहा है, मैं कवि हूं, सर्वज्ञ हूं, और सर्वज्ञता के आधार पर ही मैं उपदेश देता हूं। ईश्वर की सर्वज्ञता का स्वरूप भिन्न भिन्न रूप से लोग स्वीकार करते हैं। जो ईश्वर को सर्वज्ञ मानते हैं वो भी भिन्न भिन्न रूप से स्वीकार करते हैं। सर्वज्ञ का भी सीधा सा अर्थ कर दें तो सब कुछ जानने वाला, ये कहते हुए भी भिन्न भिन्न तात्पर्य व्यक्ति के मन में रहते हैं। सर्वज्ञ यानी हर वस्तु के बारे में जानने वाला,
हर वस्तु के बारे में पूरी तरह जानने वाला। इसके साथ साथ यहां तक तो एक मत हो सकते हैं, लेकिन जब हम तीन कालों की दृष्टि से विचार करें, सर्वज्ञ का अर्थ लिया जाता है कि जो तीनों कालों में होने वाले क्रियाओं को, वस्तुओं को जानता हो, जो भूत को भी जानता हो, वर्तमान को भी जानता हो और भविष्य को भी जानता हो। जो ईश्वर को तीनों कालों का वेत्ता मानते हैं, वो सर्वज्ञ मानते हैं। वो कहते हैं कि भविष्य में जो भी कुछ होने वाला है उस सब को परमात्मा जानता है। परमात्मा की छोड़ें, हम तो ज्योतिषी को भी मान लेते हैं कि वो भविष्य की जान लेगा। योगियों के बारे में, संतों के बारे में भी जान लेते हैं, मान लेते हैं कि वो भविष्य की सारी बातें जानते हैं। परमात्मा के लिए भी मान लेते हैं कि परमात्मा भविष्य की सब कुछ जानता है। ये एक सर्वज्ञ का स्वरूप है। परमात्मा भविष्य की क्या बात जानता है और क्या नहीं जानता, ये विचार के योग्य है। लेकिन मन में आएगा कि यदि परमात्मा भविष्य की बात नहीं जानता तो फिर वो सर्वज्ञ कैसे हुआ। परमात्मा को सर्वज्ञ कहते हुए भी उसका ठीक स्वरूप समझना आवश्यक है। इसके विषय में और आगे चर्चा करेंगे कि ईश्वर आखिर सर्वज्ञ है तो किस रूप में सर्वज्ञ है। आज की बात हम मन में रखेंगे कि यदि ईश्वर के सर्वज्ञ स्वरूप को हम मान रहे हैं तो फिर जब जब हमारे निर्णय का पक्ष आए, ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, तो हम थोड़ा टटोलें कि ईश्वर इस विषय में क्या कहता है। ऋषि जो वेदों के अनुसार अपनी बात कहते हैं, वो इस विषय में क्या कहते हैं। ये ग्रंथ, ये पुस्तकें हमारे पास उपलब्ध हैं और यदि हम निर्णय लेते समय उन पर गौर करते हैं, उन पर विचार करते हैं अथवा किसी के बताने पर फिर उस पर चलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम ईश्वर को सर्वज्ञ स्वीकार करते हैं। मन में भावना करेंगे कि ईश्वर को स्थूल रूप से सर्वज्ञ स्वीकार करते हुए, कभी स्वीकार करते हुए हम इसको अपने व्यवहार के स्तर पर ला सकें। निर्णय के प्रसंग में ईश्वर की, वेद की बात को, ऋषियों की बात को ही महत्व दे सकें, उसी के अनुसार निर्णय कर सकें। ओम